सर्जिल ईमान साहब से लेकर के तमाम ऐसे लोग हैं, खास करके कोई मुस्लिम भाई के ऊपर अगर कोई केस हो जाए तो उसको आजीवन जो है बिना चार्जशीट के लोग उसको सड़ा देते हैं। तो ये समाज में जो गलत चीज़ें हो रही हैं इसको बोलने की हिम्मत सब में नहीं है। हम लोग राजपूत समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। हम लोग के स्वभाव में, हम लोग के व्यवहार में, हम लोग के खून में जो है इंसानियत भरा हुआ है और इंसाफ के लिए बोलने की हिम्मत रहती है और इंशाल्लाह रहेगी। आज के सिद्धांत विहीन राजनीति में जहां पलटू चाचा जैसे लोगों ने बिहार को बदनाम किया हुआ है, ऐसे राज्य में अख्तरुल ईमान साहब जैसे नेता हैं जो करोड़ों रुपए का उन्होंने लात मारा, मंत्रालय को लात, वक्फ बोर्ड के खिलाफ आरजेडी वाले लोग अपने बैनर तले एक छोटा सा कार्यक्रम करके दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूँ। उनके अंदर हिम्मत नहीं है। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ जो फ्रेम में खास मेहमान हैं राणा रंजीत साहब हैं, जिसे एमआईएम ने 6 महीना पहले जिनका टिकट फाइनल कर दिया था और लगातार फील्ड में जा रहे हैं। हम सर से जानना चाहेंगे कि देखिए सर, एमआईएम पर एक तरह से कहा जाता है कि भाई सिर्फ ये मुसलमानों की पार्टी है। एमआईएम को लेकर कहा जाता है कि सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, और ऐसे में 6 महीना पहले आपकी टिकट उन्होंने कंफर्म कर दी है। आपको क्या लगता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपकी ईमानदारी का और आपके निष्ठा का जो है ये आपका पुरस्कार बोलिए, ट्रॉफी बोलिए। कहीं ना कहीं मैं लोकसभा का चुनाव इस पार्टी से लड़ा। कई लोगों को लगा कि शायद मैं केवल चुनाव लड़ने आया हूं, लेकिन मैं बैरिस्टर साहब के लीडरशिप को, अख्तरुल ईमान साहब के लीडरशिप को मैं मानता था, विश्वास करता था। आज के सिद्धांत विहीन राजनीति में जहां पलटू चाचा जैसे लोगों ने बिहार को बदनाम किया हुआ है, ऐसे राज्य में अख्तरुल ईमान साहब जैसे नेता हैं जो करोड़ों रुपए का उन्होंने लात मारा, मंत्रालय को लात मारा, तो ऐसे नेता के लीडरशिप में काम करने का अवसर मिलना एक बड़ी बात है, मेरे लिए गर्व की बात है। और जो कहते हैं ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी है, मैं उनको बताना चाहूँगा ये कट्टर राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, कट्टर संविधान को मानने वाले लोगों की पार्टी है। वरना एक हिंदू भाई को इतना बड़ा सम्मान दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 6 महीने पहले मेरी निष्ठा को, मेरी ईमानदारी को देख करके मुझे कैंडिडेट डिक्लेयर किया, जबकि मुझे लगता है कि न केवल बिहार, देश में इस तरीके से कभी किसी पार्टी ने किसी अपने कैंडिडेट को नहीं घोषित किया होगा। तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है। और हम लोग विधायक सांसद बनने नहीं आए, चूँकि बचपन से मैंने इस पदों को देखा है। मेरे पिताजी लंबे समय तक मंत्री रहे, सांसद रहे। तो ये नेता बनने का एक बड़ा अवसर है, एक ऐसा वर्ग जिसकी लड़ाई लड़ने की हिम्मत सब में नहीं है। सर्जिल ईमान साहब से लेकर के तमाम ऐसे लोग हैं, खास करके कोई मुस्लिम भाई के ऊपर अगर कोई केस हो जाए तो उसको आजीवन जो है बिना चार्जशीट के लोग उसको सड़ा देते हैं। तो ये समाज में जो गलत चीज़ें हो रही हैं इसको बोलने की हिम्मत सब में नहीं है। हम लोग राजपूत समाज से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। हम लोग के स्वभाव में, हम लोग के व्यवहार में, हम लोग के खून में जो है इंसानियत भरा हुआ है और इंसाफ के लिए बोलने की हिम्मत रहती है और इंशाल्लाह रहेगी। और पार्टी ने जो सम्मान मुझे दिया है ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और हम लोग इस पार्टी की खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे। और ईमानदारी को देख करके मुझे कैंडिडेट बनाया और ढाका विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में, अभी मैं मुंबई से आ रहा हूँ, परसों ही लौटा हूँ, तो जिस तरह का इस्तकबाल मुंबई में हुआ मेरे बिहारी भाइयों के द्वारा, खास करके मेरे ढाका विधानसभा के भाइयों के द्वारा, वो लोग देख रहे हैं कि भाई क्या है इस आदमी में और क्या है इस पार्टी की ताकत। अच्छा सर, एक बात बताओ, आपके गले में जो गमछा है इसमें जय श्री राम लिखा हुआ है, श्री राम लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप किशनगंज में है, मुसलमान यहाँ पर अच्छे खासे तादाद में है। किसी तरह की कोई दिक्कत कभी होती है क्या? देखिए, वो दिक्कत अगर होती तो शायद मैं इस पार्टी में नहीं होता और तब लोग कह सकते थे कि ये मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले दिन ही कहा कि बिल्कुल अपना हिंदू बन करके और अपने हर चीज़ को मानते हुए आप पार्टी में आइए। हम लोग संविधान को सबसे ऊपर मानते हैं, देश को सबसे ऊपर मानते हैं। और हाँ, मुस्लिम समाज की बात हम लोग करते हैं बेशक, क्योंकि और किसी की हिम्मत नहीं। आज वक्फ बोर्ड के खिलाफ आरजेडी वाले लोग अपने बैनर तले एक छोटा सा कार्यक्रम करके दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूँ। उनके अंदर हिम्मत नहीं, उनको बैलेंस बनाना है और मुसलमानों को अपना गुलाम समझते हैं, सोचते हैं कि जाएंगे कहाँ। तो एआईएमआईएम जब से आया है तो कहीं ना कहीं उनको भी मान सम्मान मिलना शुरू हुआ है और इज्जत मिलना शुरू हुआ है। सर, आप लोग तैयार हो रहे हैं कि भाई हमें भी महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए, और कई बार आप लोगों की तरफ से कहा गया, लेकिन अगर महागठबंधन की तरफ से कहा जाए या आरजेडी की तरफ से कहा जाए, परसों ही तेजस्वी यादव का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि भाई हमें हैदराबाद में कितनी सीटें दे रहे हैं, ये उन्होंने कहा था। देखिए, हम हैदराबाद में क्यों, आप आइए ना, गठबंधन करिए, आपको मुंबई में भी सीट देंगे। देखिए, आप कहते हैं कि आप बिहार मूल की पार्टी हैं, आप बिहारियों की पार्टी हैं। मैं अभी मुंबई से आया हूँ। मुंबई के जो मेरे भाई हैं, लगभग मेरे विधानसभा के 40,000 लोग रहते हैं, बिहार के तो लाखों लोग रहते हैं। तो आप बिहारी की पार्टी हैं, आपने एक भी कार्यालय खोला है, एक भी मजदूर मर जाता है, एक भी मजदूर को कोई तकलीफ होती है तो आप कहाँ जाए, बिहार आकर के आपसे मिलेगा। तो आप अगर बिहारियों की पार्टी हैं और मुंबई में और बड़े बड़े शहरों में अगर अपने वजूद को बचाते, अपने लीडरशिप को कायम रखते, बिहारी जितने लोग हैं, जितनी संख्या है, एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन आप उस ताकत को नहीं बढ़ा पाए। आपके पिताजी ने बिहार झारखंड में पार्टी को बढ़ाया, लेकिन आप उसके आगे तो नहीं बढ़ पाए। आप तो ऐसे लोगों से घिर गए, अब तो उनके परिवार के लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं।
तो AIMIM ने जब बोलना शुरू किया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को सम्मान क्यों नहीं मिलता है, किसी मुसलमान नेता को आप आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं, 2% वाले मुकेश सहनी जी को बढ़ाते हैं, तब जाकर के मैंने देखा कि संजय यादव जी का बयान आया कि भाई दूसरे नंबर पे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं। तो इतना समय लग गया बताने में, और केवल बोलने से होगा? वो सम्मान उनको मिले, हेलीकॉप्टर में उनको घुमाइए। उनसे सीनियर नेता कौन है? हमारे पिताजी के साथ मंत्री रहे वो लंबे समय तक, हम लोग के भी गार्जियन स्वरूप हैं, लेकिन उस पार्टी ने कभी सम्मान नहीं दिया। उन्होंने देखा कि भाई ये केवल जो है वोट बैंक है, इंसान नहीं है। केवल चुनाव के समय इनको जाएंगे कहाँ? इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनको डराएंगे भाजपा के नाम से, इनको डराएंगे मोदी योगी के नाम से, और अपना वोट ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकने का काम हिंदू मुसलमान अगर होता है तो दो लोगों को फ़ायदा होता है। एक होता है भाजपा वालों को फ़ायदा, और दूसरा होता है RJD वालों को फ़ायदा, कि बिना कोई काम किए, बिना विकास की बात किए हुए, बिना सड़कों की, रोजगार की, बिना अस्पताल में डॉक्टर, शिक्षक नहीं होते हैं स्कूलों में, इन मुद्दों की बात कोई नहीं करता, केवल लास्ट में हिंदू मुसलमान। अच्छा, AIMIM के आने से ये चीज़ें बदली हैं। आपने अभी जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का नाम लिया, मुकेश सहनी जी का नाम लिया आपने। वोटर अधिकार यात्रा में हमने देखा कि मुकेश सहनी जी जो हैं RJD के साथ या तेजस्वी यादव जी के साथ वो लगातार रहे और रथ पर रहे, राहुल गांधी जी के साथ रथ पर रहे। तो आखिर वजह क्या होती है कि भाई जो 18% मुस्लिम आबादी है उनका कोई बड़ा नेता वहाँ नहीं दिखता है? या सिर्फ ऐसा भी होता है कि अररिया में जब वो पहुँचते हैं तो अररिया के जो लोकल नेता हैं या लोकल विधायक हैं वो भी रथ पे नहीं होते? ऐसा क्यों? आखिर वजह क्या हो, आपको क्या लगता है? अब होंगे, जब हमने बोलना शुरू किया है ना, और आज तो गर्माहट बढ़ने वाली है सीमांचल की, क्योंकि हमारे देश के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल की धरती पे आने वाले हैं, तो ज़रा बिहार की राजनीतिक गर्माहट बढ़ जाएगी। और जो मुस्लिम नेता जो कई पार्टियों में है, जो सम्मान नहीं मिलता था, तो AIMIM की वजह से उनको सम्मान मिलना शुरू होगा। कम से कम संजय यादव जी ने कहा तो सही कि 2 नंबर पे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, तो जो अब तक फ़ोटो में नहीं नज़र आते थे, कभी भी पहली पंक्ति में नज़र नहीं आते थे, मुझे यकीन है कि अब नज़र आने लगेंगे। तो आप देखिए कि AIMIM क्या करना चाह रही है। केवल एक ऐसी समाज जिसकी जनसंख्या इतनी बड़ी है, 18% की आबादी है, और उनको आप सम्मान नहीं देते। तो हम वही चाहते हैं कि अगर वो सम्मान अगर आप दे रहे होते तो AIMIM की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, और AIMIM यहाँ स्थापित नहीं हो पाती। तेजस्वी यादव जी, अगर आप चाहते हैं कि आपको हैदराबाद में हम सीट दें तो साबित करिए अपने आप को। हम लोगों ने बिहार में अपने बूते 5 सीट जीते हैं ना, तब हम लोगों ने बात कही कि गठबंधन करिए, या हमारी ताकत है। आप भी हैदराबाद में लड़िए तो सही, जीतना तो दूर की बात है, पहले लड़िए मजबूती से, तो भी हम आपका हौसला बढ़ाएंगे। और केवल हैदराबाद नहीं, हमारी पार्टी 12 राज्यों में है, हम आपको हर जगह मौका देंगे। हम चाहते हैं कि जो बिहारी प्रवासी मजदूर हर इलाके में रहते हैं, उसका कोई देखने वाला, सुनने वाला, कोई उसकी समस्याओं के बुरे वक्त में खड़ा रहने वाला कोई पार्टी तो हो। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा होगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल आ रहे हैं, 4 दिन के दौरे पर है, न्याय यात्रा नाम दिया गया है। जैसे दूसरे लोग भी, राहुल गांधी जी ने भी न्याय यात्रा किया था, उसके बाद वोटर अधिकार यात्रा किया। तो ये उससे कैसे अलग है? या क्या मतलब राजनीति में चलन हो गया है कि यात्रा करेंगे तो लोगों को साधा जा सकता है? देखिए, यात्रा करना लोगों से जुड़ने का मौका होता है, सब लोगों से अपनी बात को रखते हुए। चूँकि हम लोग का यात्रा लंबे दूरी तय करेगा, जगह जगह पे सभाएं होंगी, अधिक से अधिक लोगों से मिल सके। चूँकि हर आदमी अपने कहीं ना कहीं रोजी रोजगार में उलझा रहता है, वो आप तक नहीं पहुँच पाता, तो हम उन तक पहुँचते हैं, ये एक मकसद होता है। और सबसे बड़ा मकसद ये है कि सीमांचल में कई वोटरों को नाम काटने की साजिश हो रही है। आपत्ति डाल करके भाजपा वाले, खास करके जो BLA होते हैं, पार्टी के जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं, उन्होंने आपत्ति डाल करके कई जगह, मेरे विधानसभा ढाका में 78,000 लोगों के नाम पे आपत्ति डाला है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सीमांचल में तो ये तादाद और अधिक होगी। तो कहीं ना कहीं न्याय यात्रा को लेकर के कि भाई आइए पहले मैदान को सजाया जाए ईमानदारी से। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार होता है ये चुनाव। तो हमारा एक एक बिहारी, हमारा एक एक नागरिक सीमांचल का, हमारे पूरे बिहार का, पहले वोटर लिस्ट में अपने नाम को जुड़वाए, अभी भी समय है, और उसके बाद ईमानदारी से हम लोग चुनाव को जीतने का काम करें। इसलिए एक न्याय यात्रा है कि जो भी हमारे लोग हैं उनके साथ न्याय हो, उनका वोटर लिस्ट से नाम आज काटने का प्रयास होगा, कल को आप राशन कार्ड से काटिएगा, कल को कहिएगा देश के आप नागरिक नहीं हैं। तो ये लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, और इसमें हमें जागरूक होना है, और ये न्याय है एक एक व्यक्ति को मिले, इस मकसद से हम लोग न्याय यात्रा निकालें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे राणा रंजीत जी, जो ढाका विधानसभा से MIM के प्रत्याशी हैं, क्योंकि 6 महीना पहले ही उनको टिकट दे दिया गया है, उनकी घोषणा कर दी गई है और तैयारी कर रहे हैं। आपको इनकी बातें कैसी लगी, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर करें। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।